पहला विवाह कौशल्या के साथ में तय हुआ। लेकिन पहला विवाह तय जरूर हुआ महाराज दशरथ का, लेकिन पहला विवाह तो सुमित्रा के साथ में हुआ। क्यों? कौशल्या का हरण हो गया। एक कवि कल्पना करता है कौशल्या का हरण किसने किया? कौशल्या का हरण लंकापति रावण ने किया। क्यों किया? एक बार ऐसा हुआ, रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और तपस्या को निहार करके ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए हैं। रावण से कहा है बतस मांगो, हम तुमसे बड़े खुश हैं। तो रावण ने कहा है भगवान यदि मुझे देना चाहते हो तो मुझे अमर कर दो, हम कभी मरे ही नहीं। हाँ, ब्रह्मा जी कहने लगे देखो रावण ये तो गलत है। क्यों? दुनिया में कोई पैदा हुआ आखिर को मरना तो है ही। भैया ये वरदान हम तो नहीं दे पाएंगे, इससे कोई और मांगो। बोले तो क्या मांगू? खैर ये वरदान हम तुम्हें नहीं दे पाऊंगा तुम्हें, लेकिन एक बात बताऊं। क्या? इसके अलावा तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा। रावण कहने लगा यदि हमें देना चाहते हो ना, हाँ, जब हमारी मौत आए तो उस मौत से पहले ही मुझे संकेत करना है। हमारा जब काल पैदा होने से पहले मुझे बता देना, मैं अपने काल का इंतजाम कर लूंगा। रावण ने ब्रह्मा से ये वरदान मांगा, ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया, ऐसा ही होगा। रावण वरदान पाकर के चला गया। एक कवि कल्पना करता है जब महाराज दशरथ का विवाह कौशल्या के साथ में होने के लिए जा रहा था तो ब्रह्मा जी ने रावण से कह दिया, रावण दशरथ का विवाह जिस लड़की के साथ में हो रहा है और इसी की कोख से तेरा काल पैदा होगा। हाँ, अब तुम जानो। ब्रह्मा जी ने अपनी ड्यूटी निभाई और चले गए। रावण ने विचार किया यदि कौशल्या के साथ में दशरथ का विवाह हुआ तो इसके गर्भ से हमारा काल पैदा होगा। रावण मायावी था। जिस दिन भामरों का नंबर था उससे पहली रात रावण माया का रूप बना करके मायावी राक्षस बन करके और कौशल्या का हरण कर ले आया। कौशल्या को चुरा लाया, जाकर के एक संदूके में बंद किया। संदूका में बंद करने के बाद एक तिमंगल नाम की मछली के पास धरोहर में रख दिया और रावण लंका को चला गया। एक बार ऐसा हुआ वो तिमंगल नाम की मछली किसी समय भ्रमण करने के लिए चली है। विधि का विधान जो होना है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। कौशल्या समुद्र के किनारे खड़ी है, मछली भ्रमण करने के लिए निकल गई। इधर सुबेरा हुआ, भामरों का नंबर आया। अब बेटी घर में है ही नहीं, भामरे डले तो डले किनके साथ। अब महाराज बड़े दुखी हुए, कौशल किशोर बड़े दुखी हुए। बेटी घर में नहीं है, पता नहीं कहां चली गई। मुहूर्त निकला जा रहा है। एक कवि कल्पना ये करता है कि उस समय जब बेटी को न पाकर के घर की लोक लाज के कारण महाराज कौशल किशोर ने अपने भैया की बेटी सुमित्रा के साथ में दशरथ का विवाह किया। समाज की लाज बचाने के लिए विवाह करके महाराज दशरथ लौट रहे थे।
रास्ते में जब निकलते हुए जा रहे हैं तो उसी रास्ते में वो कौशल्या खड़ी है। दशरथ ने विचार किया, बियाबान जंगल के बीच में ये जवान लड़की खड़ी है, ऐसा तो नहीं कोई मायावी राक्षसी हो। दशरथ आगे बड़े, पूछा तुम कौन हो? तो आंखों में आंसू भर के कौशल्या कहने लगी, भगवान माफ करना, मेरा नाम कौशल्या है, कौशल किशोर राजा की बेटी हूं। तुम यहां कैसे? और ये शादी तो हमने कौशल्या के साथ में की है। दशरथ के ठीक वहम हो गया, ये कोई हकीकत में मायावी राक्षसी है। अरे भाई, तू अपने को कौशल्या बता रही है, कौशल्या के साथ तुम शादी करके लाए, क्योंकि दशरथ को कुछ पता ही नहीं था क्या हुआ। लड़की कहने लगी, महाराज मेरी बात मानो, मैं आपसे सत्य कहती हूं, मैं कौशल्या हूं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो इसे पूछो, जिसके साथ में तुम शादी करके लाए हो ये मेरी बहन है। हाँ, सुमित्रा से पूछा, तुम कौन हो? बोले महाराज ये सत्य कह रही है, मेरा नाम तो सुमित्रा है और कौशल्या इनका नाम है। दशरथ बड़े असमंजस में पड़ गए, जवाब दिया, फिर ये खेल कैसे खेला गया, मेरे साथ में ये हुआ क्या? तो आंखों में आंसू भर के कौशल्या कहने लगी है, भगवान माफ करना, जिस दिन भांबरों की तैयारियां हो रही थी उससे पहली रात मेरा रावण ने हरण कर लिया। अब वो रावण तमंगल नाम की मछली के पास मुझे धरोहर में रख गया, वो तो लंका के लिए चला गया। महाराज दशरथ कहने लगे हैं, देवी तो तुम अपने घर जाओ। आंखों में आंसू भर के कौशल्या कहने लगी है, माफ करना श्रीमन, यदि मैं घर जाती हूं तो समाज मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, ये समाज हमारे ऊपर कीचड़ उछाड़ेगा। हे नाथ, अब हमारी जैसी अबला का दुनिया में कोई सहारा नहीं है, अब हमें अपने ही चरणों की दासी बना लो। महाराज दशरथ ने कौशल्या की ये बात सुनकर के कौशल्या के साथ में गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह जिसे आजकल पढ़े लिखे लोग कहते हैं लव मैरिज, प्यार में शादी, ऐसे ही महाराज दशरथ ने की है। अब दूसरी शादी करके महाराज घर पर चले हैं। महाराज दशरथ के 2 विवाह हुए। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ घोड़ा पर सवार होकर के कश्मीर की तरफ पहुंचे हैं। कश्मीर के राजा कमल नेत्र जो हैं, कमल नेत्र की एक बेटी है जिसका नाम है केकई। और एक दिन महाराज उस केकई के बगीचा में पहुंच जाते हैं। उस बगीचा में केकई बैठी है, बड़ी सुंदर है। कितनी सुंदर है, एक कवि कल्पना करता है उसकी सुंदरता का वर्णन। महाराज दशरथ ने जब केकई को देखा था, घोड़ा पर खड़े के खड़े रह गए। कूदना चाहे, कूद नहीं पाए। घोड़ा की पीठ पर खड़े होकर के टकटकी लगा करके देख रहे हैं, ये लड़की अगर मेरी जिंदगी में आ जाए तो जिंदगी के 4 चांद लग जाएंगे। बड़े मन में विचार आ रहे हैं, क्या करूं क्या करूं, समझ में नहीं आता है। उस लड़की की सुंदरता को निहार करके महाराज कि सुंदरता लख की बेटी की, ओ महाराज भूल सब हो गए। चंद्र बदन सीधी खतिए जा पे सब राजे हो सयुड़े।
लड़के की सुंदरता को निहार करके महाराज के होश उड़ गए। बड़ी सुंदर है, अगर इस लड़की के साथ में मेरी शादी हो जाए तो जिंदगी के 4 चांद लग जाएंगे। क्या करूं, क्या करूं? महाराज भूप के दिल में उठो विचार, और बिटिया के संग भामर डाले हो। ओरे सामरिया चलियो तो हम तुम गंगा नहाए। महाराज दशरथ ने जब कैकेयी को देखा सुंदरता निहार करके महाराज उस बेटे की सूरत पर दीवाने हुए और आगे बढ़कर के उस कैकेयी से जवाब दिया है, हम तुम्हारी सुंदरता को निहार करके पागल हो रहे हैं, हम तुमसे एक भीख मांग रहे हैं, क्या आप हमारे साथ में शादी कर लो। कैकेयी कहने लगी, शादी का कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल है, पता नहीं कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या खानदान के हो, कहां रहते हो, और चले आए कह रहे हैं शादी कर लो। शादी कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल तो नहीं है कि आए और शादी कर लो। मैं अवध नरेश महाराज दशरथ हूं, और जो दशरथ का नाम सुना तो कैकेयी ने कहा, देखो महाराज शादी तो आखिर मुझे करनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन हमारी शादी में हमारी तरफ से कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्त? शर्त ये है, हमारे गर्भ से जो लड़का होगा, हाँ, वो तुम्हारे राज्य का अधिकारी बने, राज्य का मालिक बने, तुम्हारे राज्य का राजा बने, तो हम तुम्हारे साथ में शादी करूंगी, अन्यथा भगवान बचाए। महाराज दशरथ ने वचन दिया है कि तुम्हारे गर्भ से जो लड़का होगा वही राजा बनेगा। अब उस लड़की के विवाह के चक्कर में महाराज ये तो भूल गए कि हमारे घर में 2 रानियां और हैं, जो बड़ा लड़का होगा बड़ी रानी के तो वो राजगद्दी का मालिक बनेगा। भी ये ध्यान नहीं है। सुंदरता को निहार करके शादी के लिए महाराज वचन देते हैं, तो तीसरा विवाह कमल नेत्र ने अपनी बेटी के बताए अनुसार महाराज दशरथ के साथ में कैकेयी का तीसरा विवाह सर्वसंपन्न किया। इस तरह से महाराज दशरथ के 3 विवाह हुए। जगदीश रामायण का प्रमाण ये मिलता है कि महाराज दशरथ के 3 विवाह नहीं 760 विवाह हुए। आजकल की बात नहीं है। पहले तो शादी कितनी करे छूट थी आदमी के लिए, और अब अगर काऊ आदमी ने अपनी पत्नी के पास जाके अगर झूठी कह दे कि मैं दूसरों ब्याह कर रहे हैं, तो खटिया घड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा।